आखिर बड़े स्टोर्स में माल इतना सस्ता कैसे मिल जाता है? हजारों लाखों लोग लाइन लगाकर माल खरीदते हैं। क्या कारण है? जब हमने इसकी पड़ताल की तो पाया कि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े 5 कारण हैं। आज की पड़ताल यही बताएगी कि बड़े स्टोर्स में माल सस्ता क्यों बिकता है और आखिर लोग वहां से माल खरीद क्यों लेते हैं। कारण नंबर 1, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े स्टोर्स हैं वो बाजार से वो माल खरीदते हैं जो हाल ही में एक्सपायर होने वाला है। यानी कि अगर मैन्युफैक्चरर ने वो माल बड़े स्टोर को या किसी अन्य को नहीं बेचा तो वो माल एक्सपायर होने की वजह से खराब हो जाएगा और उसे नष्ट करना पड़ेगा। तो जो बड़े स्टोर्स हैं वो औने पौने दाम में, कौड़ियों के भाव में वो माल खरीद लेते हैं और अपने स्टोर में सजा देते हैं। विषय ये भी है कि जब हम माल लेने जाते हैं, जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम में से 99% लोग उस माल की, उस खाने पीने के सामान की एक्सपायरी डेट नहीं देखते। ये सत्य है। और धक्का-पेल में, हापाधापी में, जल्दीबाजी में या यूं कहें लालच में हम वो सस्ता माल खरीद लेते हैं। दूसरा बड़ा कारण है डिफेक्टिव माल। जी हां, डिफेक्टिव यानी कि जो माल किसी कारणवश डिफेक्ट हो गया, जिसमें छोटा मोटा डिफेक्ट है और आप और हम अपनी नेकेड आई से उस डिफेक्ट को नहीं पहचान सकते, उस माल को बड़े स्टोर्स खरीद लेते हैं वही औने पौने दाम में और सजा देते हैं अपने बड़े स्टोर में। अब ये डिफेक्ट क्या होता है? ये डिफेक्ट जो होता है कि यानी कि साइज का डिफेक्ट, कलर का डिफेक्ट, स्टिचिंग का डिफेक्ट, कई सारे डिफेक्ट इसमें होते हैं और आम जनता जो है अपनी सुविधा के हिसाब से उसे खरीदती है। वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा विषय है। तीसरा और सबसे बड़ा गंभीर विषय यह है कि नकली माल जो स्टोर में बट रहा है, बिक रहा है, यानी कि गलत डिस्ट्रीब्यूटर से, गलत लोगों से माल खरीदकर अपने स्टोर में बेचना। जैसे कि जयपुर में वाकया हुआ, सरस डेयरी यानी सरस घी, देसी घी उस डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा गया जो कंपनी से अधिकृत नहीं था। ना तो उसने माल सरस से खरीदा और ना ही उसके पास स्टॉकिस्ट होने का कोई लाइसेंस था। फिर भी डी मार्ट ने वो माल खरीदा और जनता धड़ल्ले से उस माल को खरीद रही थी। जब जनता माल खरीदने जाती है तो जनता को पता ही नहीं चलता कि ये माल सही डीलर से, सही स्टॉकिस्ट से या सही मैन्युफैक्चरर से आया है या नहीं। चौथा और विशेष कारण यह भी है कि विदेशों से आया रिजेक्टेड माल भी इन स्टोर में बिकता है। आप यूं कहें कि इस माल को कहते हैं लॉट, यानी कि फॉरेन से आया हुआ लॉट। इसमें ज्यादातर कपड़े, जूते, अन्य कई सजावट के सामान और बहुत सारी चीजें रहती हैं, जिसमें कि फॉरेनर्स उस माल को रिजेक्ट कर देते हैं। वो उनके कोई काम का नहीं है। भारतीय व्यापारी औने पौने दाम में, कौड़ियों के भाव में वो माल खरीदकर भारत के बड़े स्टोर में लाकर उन्हें बेच देते हैं और स्टोर मालिक उन्हें आप तक पहुंचा देते हैं। तो इसमें भी हमें सावधान होने की आवश्यकता है। पांचवा और अंतिम विशेष कारण यह है कि बड़े स्टोर्स बल्क बाइंग करते हैं। जो माल किसी काम का नहीं है, जो बाजार में जिसकी खपत नहीं है, बाजार में जिसकी डिमांड नहीं है, उसको बड़े स्तर पर खरीद कर ये अपने स्टोर्स में ले आते हैं और आम जनता सस्ते के चक्कर में लाइन लगाकर उस माल को खरीदती है। दोस्तों, हमें बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। जब हम परिवार के साथ जाते हैं, खासतौर पे महिलाएं जब बड़े स्टोर में जाती हैं तो सस्ता माल देखकर बिना जरूरत के भी माल हम खरीद लेते हैं। ईमानदारी से बात करें तो हमारे घर में आप देखिएगा कि कई सारी ऐसी वस्तुएं, कई सारे ऐसे सामान हैं जो अकारण ही, बिना किसी कारण के सस्ता माल देखकर हमने खरीद लिए थे। हमारे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके दिए गए माल को क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन करके देखने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं कि इस बड़े स्टोर मॉल कल्चर के चक्कर में हम भारत की मूल भावना को भूल गए हैं। भारत की मूल भावना है मोल भाव करना, बार्गेनिंग करना और तब तक करना कि जब तक अच्छे खासे दाम जो है वो बेचने वाला गिरा ना दे। खासतौर से भारतीय महिलाओं की आदत होती थी कि वो हर माल को
बार्गेनिंग करके, मोल भाव करके खरीदती थी, लेकिन अब जब ये मॉल और बड़े स्टोर का कल्चर चल गया है, तब से मोल भाव खत्म हो गए हैं। दूसरा विषय यह है कि प्रोडक्ट्स की जानकारी इतनी बेहतर रूप से हम लेते थे खरीदार से, लेकिन जब हम मॉल्स में, बड़े स्टोर में जाते हैं तो वहां पर कोई जानकारी देने वाला उपलब्ध नहीं है, और है उपलब्ध तो उसके पास समय नहीं है। मजबूरन हमें वो माल, जो सूचनाएं उपलब्ध हैं, उसी कंडीशन में खरीदना पड़ता है। तो सावधान रहें। अगला एपिसोड हमें किस पर करना है, ऑनलाइन शॉपिंग पर, या जब हम बाहर खाने जाते हैं तो हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, और हम बेहतर जनता से जुड़ी हुई जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।